दोस्तों, मैं आपके लिए दुख भरी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम समीर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान अपने पास जो कुछ है उसकी कद्र नहीं करता। मन को हमेशा दूर से आने वाले धूल सुहावने लगते हैं। ऐसा ही समीर है जो गांव की ताज़ा हवा और शांति छोड़कर शहर में बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू से दूर रहना चाहता है और शहर का धुआं खाना चाहता है। मजबूरी और जिम्मेदारी सब कुछ करती है, लेकिन समीर को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। घर छोड़ते समय पिता ने बताया कि गांव में हमारे पास पर्याप्त भोजन है। भगवान की कृपा इतना कर सकती है। फिर क्योंकि तुम हमारा एकमात्र बच्चा हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। लेकिन समीर विश्वास करने को तैयार नहीं था। समीर हालांकि इसे मानने को तैयार नहीं था। पिताजी को बताया कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता क्योंकि आपने पूरी जिंदगी वहाँ बिता दी। पिता ने कहा कि जो कुछ हमने कमाया है वह तुम्हारे लिए है। फिर तुम घर और जानवरों को छोड़कर वहाँ एक छोटी सी नौकरी करना चाहते हो। एक बार फितूर सर पर सवार होने के बाद कहाँ उतरता है। वयस्क बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता की बातें सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अनुभव भी है। समीर ने इनकार करते हुए कहा, अब पहले जैसा जमाना नहीं है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है। मैं भी हर दिन आपको दूर बैठा दिखाई दूंगा। समीर ने इनकार कर दिया और शहर में एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे काम करने पर उसे 15,000 रुपये मिलते थे। माता पिता को बताया गया था कि वह काम करने लगा था। पिताजी ने फिर कहा, बेटा, हमें तुम्हारी याद आती है तो घर आ जाओ। समीर ने शहर में रहना चाहा। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उनसे कहा कि उसे अपने मन की बात करने दो। वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और हमारे अनुभव से चलेगा। उसे अपना अनुभव भी तैयार करने देना चाहिए। घर में जहां मैं अपनी मर्जी से काम करता था, उसे किसी का भी नहीं सुनना पड़ा। 2 महीने तक उसने प्रयास किया, लेकिन फिर समीर को कुछ अधिक काम करना पड़ा। प्राइवेट नौकरी में समय नहीं था। घर पर बात करना कम होने लगा। जब उसने अपने घर का फोन करीब 4 दिन बाद उठाया, उसके पिता ने कहा कि उसके बेटे को फोन पर बात करने का समय ही नहीं था। पिताजी ने कहा कि 3 दिन पहले तुम्हारी माँ का पैर टूट गया था। समीर ने कहा, माँ अब ठीक है। पिताजी ने कहा, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा कि पापा, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, इसलिए आप वीडियो कॉल से बात करवा दें। गांव में ठीक से नेटवर्क नहीं होने के कारण वीडियो कभी कभी रुकता है, कभी कभी दिखाई देता है। यही कारण था कि वे अधिकतर सिर्फ बात करते थे, लेकिन आज माँ का पैर टूटा था। फोन पर अपने बेटे से माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ, हर माँ की तरह तू कुछ नहीं खाता, देख कैसा मुंह निकल गया है, मैं कुछ दिन आ जाऊंगा। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था, जिसमें जगह कम थी और किराया ज्यादा था, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। जो गांव की ताज़ा हवा के आदि को शहर कहा जाएगा। काम पर भी नहीं गया, बस कमरे में बैठा हुआ था। घर से फोन आने पर अक्सर उसने उठाया, फिर उसकी आवाज ही माँ को समझा सकती थी। तुम्हारा बेटा बीमार है क्या? हाँ माँ, मुझे कुछ बुखार है। बेटा घर आजा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना, माँ ने फिर कहा। फिर समीर ने नहीं कहा। अगला दिन समार अपन कमर मस साथ हुए दरवाजा खटखटान का आवाज से खोलता है। उसकी माँ और पापा दरवाजे पर थे और समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था। सहारे से चलती थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ यहाँ आ जाएगी जब वह इतनी पीड़ित थी। माँ, तुम ऐसी क्यों आई हो? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात समाप्त होने से पहले माँ ने कहा, तुम्हारा फोन जल गया है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तू इतना दुबला हो गया है कि वह तुझे छू भी नहीं सकती। समीर ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके,
क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू से उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ, तुम ऐसी क्यों आई हो? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात समाप्त होने से पहले माँ ने कहा, तुम्हारा फोन जल गया है, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तू इतना दुबला हो गया है कि वह तुझे छू भी नहीं सकती। समीर ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू से उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से बताना, और जब मन चाहे घर आ जाओ। आखिरकार समीर ने इन सब से भी सीखा कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसे माता पिता है। साथ ही वह काम करते रहने की जरूरत नहीं है, वह जब चाहे घर जा सकता है। अब उसने अपने माता पिता से अधिक प्यार किया। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारी चिंता कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उनसे कितना दूर रहें। इसलिए जब भी संभव हो, अपने माता पिता से संपर्क बनाए रखें और उनकी देखभाल करें, क्योंकि आप भी एक दिन बूढ़े होने वाले होंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।